नाउ वी विल अज्यूम दैट कि आपको वेट गिवन है 6.5/8। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अर्लियर हमने एक्स वाई जेड लिया था। नाउ वी हैव टेकन ए गिवन वेट दैट इज 6.5/8। अब हम देखेंगे कि अगर आपका एनालॉग इनपुट इज 6.5/8 तो आपका डिजिटल आउटपुट क्या आ रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग यूजिंग दिस मेथड। सो फर्स्ट वी विल कंपेयर दिस 6.5/8। ये आपका वेट है फर्स्ट टर्म, और आपको 3 वेट्स गिवन है 1/2, 1/4, 1/8। फर्स्ट वी विल कंपेयर इट विद हाफ के जी। तो हाफ के जी से ये ग्रेटर है या फिर लेस है? Is it greater than half kg or less than half kg? 6.5/8. मैम ग्रेटर है। Yes, this weight 6.5/8 is greater than this half kg. मीन्स आपका ये वाला बिट डिसाइड हो गया कि आपकी जो फर्स्ट बिट है दैट वी हैव डिसाइडेड कि वो 1 होगी बिकॉज इट इज ग्रेटर। तो मतलब वेट इज ग्रेटर देन हाफ, मतलब 1/2 आपका आएगा। मतलब फर्स्ट बिट वी हैव डिसाइडेड कि आपकी 1 होगी एंड वी डोंट नो द अदर 2 बिट्स। उसके लिए हम फर्दर आगे कंपैरिजन करेंगे, नेक्स्ट कंपैरिजन। एंड आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपका वेट हाफ के जी से ग्रेटर है तब हम हाफ के जी को तो रखेंगे ही रखेंगे, और जो आपका नेक्स्ट वेट है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, दैट इज 1/4। तो आपका जो नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वो 1/2 प्लस 1/4 से होगा एंड इट इज 3/4। कि अब आपका वेट 3/4 से ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस हो सकता है। अब आपका जो 6.5/8 है वो 3/4 से ग्रेटर है या लेस है? उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सेकेंड बिट को फाइनलाइज करेंगे कि वो 1 होगी या 0 होगी। टेल मी 6.5/8 इज ग्रेटर देन 3/4 और लेस देन 3/4? बच्चों हमने वेट को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। 6.5/8 इज ग्रेटर देन 3/4 और लेस देन 3/4। यही है हमारे पास 3/4 नेक्स्ट कंपैरिजन। तो जो आपका वेट है इट इज ग्रेटर देन 3/4। जो 6.5/8 है इट इज ग्रेटर देन दिस 3/4। इट मीन्स आपने 1/4 भी आगे कंटिन्यू करना है। मीन्स आपकी सेकेंड बिट भी क्या हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी। राइट, इज इट क्लियर? आपके अब ये बिट भी क्या हो जाएगी, सेकेंड बिट भी 1 हो जाएगी एंड हमने थर्ड बिट फाइंड करनी है कि 0 होगी या 1 होगी। अच्छा ये समझ आ रहा है? पहले हमने फर्स्ट बिट से स्टार्ट किया। हमने वेट को हाफ के जी से कंपेयर किया था कि अगर आपका वेट हाफ के जी से ग्रेटर है या लेस है, और अगर आपका वेट 6.5 इज ग्रेटर देन दिस हाफ के जी, इट मीन्स 1/2 से आपका वेट ग्रेटर है, तो फर्स्ट बिट आपकी क्या रहेगी, 1 रहेगी। एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट द अदर 2 बिट्स। तो उसके लिए हमने नेक्स्ट कंपैरिजन किया एंड अगर आपका वेट हाफ के जी से ग्रेटर है तब हम हाफ के जी ऐड भी करेंगे, बस उसमें नेक्स्ट वेट ऐड कर लेंगे। और जो सेकंड कंपैरिजन होगा वो इसके इन दोनों के सम के साथ होगा कि आपका वेट 3/4 से ग्रेटर है या लेस है। इस कंपैरिजन से हमारी सेकंड बिट डिसाइड होगी कि वो 0 होगी या 1 होगी। अगर तो वो ग्रेटर है आपका वेट तब आपकी 1 हो जाएगी, अगर वो लेस होता तब ये आपकी 1 0 ये रहती, 0 हो जाती। अब थर्ड कंपैरिजन से हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट बिट है ये 1 होगी या 0 होगी। कैन यू टेल मी? अब थर्ड कंपैरिजन आपका किसके लिए रिगार्डिंग होगा, इसके। अब आपका ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, आपका ऐसे चल रहा है। अब थर्ड कंपैरिजन आपका किसके साथ है? अगर आपका वेट 3/4 से ग्रेटर है तब आपका 1/2 भी रहेगा, 1/4 भी रहेगा, प्लस उसमें हम थर्ड वेट ऐड कर देंगे दैट इज 1/8। एंड हम इन तीनों के सम के साथ कंपेयर करेंगे कि आपका वेट इससे ज्यादा है या लेस है।
उसके अकॉर्डिंग हमारी थर्ड बिट 0 या 1 होगी। नाउ टेल मी कि 6.5/8 इज ग्रेटर देन 7/8, तीनों का सम, या फिर लेस देन 7/8? ग्रेटर देन 6.5/8, नहीं, इट इज 6.5 लेस है, ये 7.8। इट इज लेस देन 7/8, तो इट मीन्स इसमें जो आपकी थर्ड बिट है वो क्या रहेगी इस केस में? 0। ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा 0। तो हमने अच्छा। थर्ड बिट भी डिसाइड कर ली कि आपकी ये आएगी, वेट इज लेस देन 7/8, तो ये। नाउ दिस इज योर डिजिटल आउटपुट। तो आपने इस वे से डिसाइड करना है कि आपने फर्स्ट से स्टार्ट कर देना है कंपेयर करना, कि एक बार आपने इसे 1 रख के देखना है कि ये 1 रहेगा या नहीं। कि अगर ये तो ग्रेटर था तब तो आपका 1 आ गया, अगर ये लेस होता तब आपका 0 आता है ये। सो ये आपकी एक सिंपल एग्जांपल थी। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट विद वन मोर वैल्यू, दैट इज 2.5/8। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मुझे डिजिटल आउटपुट बता सकते हो? इट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज द डिजिटल आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस? 2.5/8 को कंपेयर करना है, यहां से स्टार्ट करना है। तो पहली बिट आपकी क्या आएगी, 1 या 0? 0। Yes, first bit is 0. Why? Because this weight is less than half kg. तब आपकी फर्स्ट बिट क्या होगी, 0, एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट द अदर 2 बिट्स। अब नेक्स्ट कंपैरिजन किसके साथ होगा, 1/4 के साथ। नाउ टेल मी दिस वेट इज 2.5/8 इज ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन 1/4? उसके अकॉर्डिंग हमारी सेकंड बिट डिसाइड होगी कि ग्रेटर। 1। यस, नहीं, लेस। वेट इज ग्रेटर, बच्चे इट इज 1/4 से ग्रेटर है। 2.5 2.5/8 ग्रेटर है। ग्रेटर, तो आपकी सेकंड बिट भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एंड आपकी सिर्फ थर्ड बिट रहेगी। तो अब अगर आपका ग्रेटर है तब आपका इन दोनों के साथ कंपैरिजन होगा कि अगर ग्रेटर देन 1/4 है तो आप 1/4 को भी रखोगे, प्लस इसमें नेक्स्ट ऐड कर दोगे। अब नेक्स्ट कंपैरिजन इसके साथ है, इट विल डिसाइड कि आपकी थर्ड बिट क्या होगी, कि आपका वेट ग्रेटर देन 3/8 है या लेस देन 3/8 है। इज इट ग्रेटर देन 3/8 और लेस देन 3/8? 2.5/8, इट इज लेस देन 3/8। जो 2.5/8 था ये लेस है 3/8 से। यस मैम। तो आपकी जो लास्ट बिट होगी वो 0 होगी। इट मीन्स ये आपका डिजिटल आउटपुट है, 0 1 0। इन दिस वे हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करते हैं कि जो आपका एडीसी है इसमें भी आपका ऐसे ही कंपैरिजन होता है कि किस बिट को 0 करना है, किसको 1 करना है। सो ये तो आपकी एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल थी। नाउ अब आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, आर्किटेक्चर। इन दिस वी हैव अ प्रोग्रामर, then after that the output of this programmer is given to the digital to analog converter. In this we also use DAC. This is digital to analog converter, and clock pulses is given to this programmer, TC clock pulses, and output of this digital to analog converter is given to the comparator. Because इसमें हमारे comparisons ही हो रहे हैं तब comparator तो आपका आएगा ही आएगा, and it is your programmer. कंपैरेटर का जो आउटपुट था वो फिर से प्रोग्रामर को दिया गया, एंड हियर आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का आउटपुट यहाँ एक कनेक्ट होगा, और एक जो आपका एनालॉग इनपुट है वो आप यहाँ अप्लाई करते हो, राइट। एनालॉग इनपुट जो आपका आएगा वो यहाँ पे आएगा। ये चीज क्लियर हुई बच्चे, मुझे ये बताओ, ये वाला जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट, ये वाली चीज?
यस मैम, क्लियर है। ये सर्किट में अब हम देखते हैं कि हमने कैसे स्टार्ट करना है। इसमें हम सेम वही एग्जांपल लेंगे जो हमने 6.5/8 वाली ली थी, सेम जो हमने यहाँ ली थी, वेट्स के साथ कंपैरिजन किया था, वही एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपका एनालॉग इनपुट इज 6.5/8 तो हमने कैसे करना है। एंड जो आपके यहाँ हेयर यू हैव एनालॉग इनपुट, बट हेयर जो आपका प्रोग्रामर है, जो हम बिट्स से स्टार्ट करेंगे, हमने तीनों बिट्स स्टार्ट कर देखनी है कि आपकी 3 बिट्स में से तीनों बिट्स की हमें वैल्यू नहीं पता, वी डोंट नो ऑल द 3 बिट्स, हमें डिजिटल आउटपुट नहीं पता। एज द नेम इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, तो हम क्या करेंगे, पहले 100, हम 100, प्रोग्रामर क्या करता है 100 से स्टार्ट करता है कि फर्स्ट बिट को एक बार 1 रख के स्टार्ट करता है, देन ये कंपैरेटर डिसाइड करेगा कि इसको 1 रखना है या नहीं रखना। पहले जब हम स्टार्ट करते हैं वो 100 से स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे इसमें हमें देखा था कि हम 100 से स्टार्ट करते हैं एंड देन हम कंपैरिजन करके देखते हैं हमारे वेट के साथ कि हमने इसे 1 रखना है या 0 रखना है। गॉट माई पॉइंट। बट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 100 से, नॉट फ्रॉम 000, कि हम पहले अपनी बिट को 1 रख के देखेंगे एंड आफ्टर कंपैरिजन वी विल सी कि ये आपकी 1 आएगी या 0 आएगी। सो सेम हियर, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 100 से। देन दिस 100 इज गिवन टू दिस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। व्हाई? बिकॉज अगर आप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर नहीं यूज कर रहे, सपोज हेयर योर बिट्स आर 100, 101, 110 एंड सो ऑन, एंड डायरेक्टली वो कंपैरेटर को चली गई, तो एक एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटी के बीच कंपैरिजन नहीं हो सकता। कि अगर या तो दोनों ही आपके इनपुट्स एनालॉग होंगे या फिर दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, डिजिटल होने चाहिए। सी हेयर वी आर गिविंग एन एनालॉग इनपुट दैट इज 6.5/8, बट अगर आप ये डीएसी नहीं यूज कर रहे, आप डायरेक्टली 100 यहाँ दे रहे हो, तो कंपैरेटर इन दोनों के बीच कैसे कंपेयर कर सकता है। दोनों क्वांटिटीज आपकी सेम हो, उसके लिए हमने क्या किया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज किया कि ये 100 को एनालॉग में कन्वर्ट कर दे। और एनालॉग में 100 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, हाफ केजी को। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हाफ को हमने 100 लिखा था, तो यहाँ जो आपका आएगा डेट इज हाफ, जब आपका 100 था। मतलब ये 100 को किस में कन्वर्ट कर देगा, हाफ में। एंड देन नाउ दिस कंपैरेटर विल कंपेयर। अब ये कंपैरेटर कंपेयर करेगा 6.5/8 is greater than 1/2 or less than 1/2. It is greater than 1/2. 6.5/8 is greater than 1/2. So इस केस में अगर ये ग्रेटर है वेट आपका, और जब आपका वेट ग्रेटर होता था 1/2 से, तब आपकी फर्स्ट बिट 1 रहती थी। इट मीन्स आपकी जो फर्स्ट बिट है वो 1 पे फिक्स हो जाएगी, कि ये फिक्स हो गई, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दीज 2 बिट्स, राइट। अब इसमें आपकी फर्स्ट बिट तो 1 पे सेट हो गई। अब सेकंड बिट चेक करने के लिए कि आपकी सेकंड बिट 1 होगी या 0 होगी, तो उसको भी हम एक बार पहले 1 रखेंगे एंड देन वी विल सी कि वो आपकी 1 पे फिक्स होगी या नहीं। तो हम एक बार सेकंड बिट को भी 1 कर देते हैं, देन वी विल सी, ये कंपैरिजन करेंगे एंड विल चेक कि ये 1 होगी या नहीं। और जब आपका यहाँ डिजिटल टू एनालॉग के कन्वर्टर को 110 गया, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 110 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, 1/4 को। तो यहाँ 1/4 आ जाएगा। अब 6.5/8 एंड 1/4 के बीच कंपैरिजन है, तो 6.5/8 इज ग्रेटर देन 1/4। इट मीन्स आपकी सेकंड बिट भी फिक्स हो गई 1 पे। एंड अब हमने डिसाइड क्या करना है, थर्ड बिट। थर्ड बिट को अगर हमने डिसाइड करना है, तो उसके लिए हम थर्ड बिट को भी क्या करते हैं, 1 पहले एक बार सेट कर देते हैं। एंड ये
कन्वर्टर के पास गई और ये एनालॉग क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका आउटपुट था वो क्या था, 7/8 था। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका आउटपुट था डेट इज 7/8। अब 6.5/8 एंड 7/8 में कंपैरिजन है, तो 7/8 ग्रेटर है, 7/8 इज ग्रेटर। यस और मैम। अगर आपका वेट लेस है देन दिस, इट मीन्स 0। आपका ये 0 आएगा। मीन्स ये बिट आपकी 1 पे फिक्स नहीं होगी, तो 110 इज योर, ये 0 पे फिक्स हो जाएगी। अब दिस इज योर आउटपुट। इन दिस वे आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आपका वर्क करता है। एक्सक्यूज मी। इट्स सेम जैसे हमने वो एग्जांपल की है वैसे ही आपने कंपैरिजन करके देखना है, बट इसमें ऐसे सर्किट की फॉर्म में है, बट इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अब इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि हाउ मच टाइम दिस सर्किट टेक्स टू कन्वर्ट 6.5/8 into digital output, that is 110. This is your analog and this is your output, digital output. Now we will see that how much time this ADC takes to convert the analog into digital. It will take 3 cycles. हम यहाँ क्लॉक पल्सेस दे रहे हैं। अगर हाँ, हमने कितने कंपैरिजंस के बाद ये डिसाइड किया कि कितने कंपैरिजंस के बाद डिसाइड किया, आफ्टर 3 कंपैरिजंस। हमने 3 कंपैरिजंस किए इसमें। वी हैव डन 3 कंपैरिजंस। जब आपने फर्स्ट कंपैरिजन किया तब आपकी फर्स्ट बिट सेट हो गई, सेकंड कंपैरिजन में आपकी सेकंड बिट सेट हो गई, एंड थर्ड कंपैरिजन में आपकी ये थर्ड बिट सेट हो गई। मींस वी हैव डन 3 कंपैरिजंस। 3 कंपैरिजंस हुए मींस 3 क्लॉक साइकिल्स लगे आपके। सो आपके इसमें 3 क्लॉक साइकिल्स लगे। और ये हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपके कितने बिट्स हैं, अगर हमने 3 बिट्स डिसाइड करने थे, हमारे पास 3 बिट्स थे, तो आपके कितने क्लॉक साइकिल्स लगे, 3 क्लॉक साइकिल्स। सो इसमें हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो एन बिट का एडीसी है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इफ इट इज एन बिट, तब इसमें एन क्लॉक एंड साइकिल्स लगेंगे सर्कल आपके, लगेंगे। क्योंकि एन कंपैरिजन होंगे। सो इट विल टेक एन इंटू टीसी। कन्वर्जन टाइम इसका कितना हो जाएगा, एन इंटू टीसी। एन इंटू टीसी क्लॉक साइकिल्स लगेंगे एक एनालॉग इनपुट को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। सो इसमें कोई कंफ्यूजन है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में? रेस्ट में आपको इसके एज इट इज जो मैंने एग्जांपल बताई है, इसके मैं एक बार आपको नोट्स भी दे दूंगी, उसमें भी सेम किया हुआ है। अगर आप एक बार रीड भी करोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन दिस। नहीं मैम, क्लियर है।